नहीं, मैं और मेरी बेगम ने भी देखनी है यार ये। अच्छा कोई हुई है मेरी शादी, मेरे बच्चे भी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक मेंटोर का इतना बड़ा रोल होता है कि वो एक बाप की तरह एक छोटे लेवल से बच्चों को कहाँ पे ले आता है। मेरे साथ आज मेरे वो हीरो हैं जिन्होंने ज़ीरो से हीरो के किरदार के साथ जो है इतनी बड़ी सक्सेस क्रिएट की कि ये जब शुरू हो रहे थे तो आइडिया ही नहीं हो रहा था कि ये वाकई जो है इतनी बड़ी सक्सेस क्रिएट करेंगे। मेरे साथ उस्मान शेख, हसन और अब्बास, ये सारे हदीद, ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने रियल में ज़ीरो से शुरू होके और इतनी बड़ी जो है एक्टिविटी क्रिएट की। और यंग जो एंटरप्रेन्योर खुद से टकरे मार रहे होते हैं, ट्राइयाँ कर रहे होते हैं और आखिर पे जो है टाइम और वक्त और पैसा ज़ाया करके कुछ भी हासिल नहीं होता। तो उस्मान से बात करते हैं, खासकर जो है कितना ज़बरदस्त सफ़र रहा। बहुत एक तो मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, पिछले दिनों जो है मेरी बर्थडे पे उस्मान ने बड़ा अच्छा कमेंट किया, वहाँ से शुरू करते हैं। तो उस्मान, वो रात भी याद आती होगी जब हम बैठे, लंबी चौड़ी बात हुई, तो बताएं क्या हुआ? बेसिकली इंटरेस्टिंग वाकया इस तरह था कि मैं इस्लामाबाद में था और आपको पता है नादरा में जॉब कर रहा था। तो किसी रेफरेंस से जो है मुलाकात अरेंज हुई, आप आए तो हमारी डिस्कशन शुरू हुई रिगार्डिंग विजन, रिगार्डिंग पाकिस्तान दुनिया में कहाँ खड़ा है और ओवरऑल चाइना किधर ग्रो कर रहा है। और वो बड़ी इंस्पायरिंग बातें थी और उससे एक ये था कि हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं और करना चाहिए, लेकिन कुछ रास्ता नज़र नहीं आता। और फिर हमारी ये डिस्कशन हुई कि नादरा बड़ा अच्छा काम कर रहा है, लेकिन इसको और इस तरह के इदारे और होने चाहिए। कितने साल हो गए ये बात है 2008-7-8 की। कितने साल हो गए टोटल? 15 साल पुरानी बात। 15 साल बाद क्या फील होता है? अच्छा फैसला था? 15 साल बाद ये फील होता है कि दुनिया में इंसान बड़े फैसले लेता है, लेकिन कुछ फैसले उसके लिए टर्निंग मोमेंट्स होते हैं। वेरी गुड। सो मैं ये तो नहीं कहता कि दूसरा रास्ता जो था वो बड़ा नाकाम रास्ता था, पर एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो इसके अंदर भी उसका कीड़ा हो या जिसके अंदर भी एक एस्पिरेशन हो टू बी एन एंटरप्रेन्योर, उसको लाजमी चाहिए कि वो किसी ना किसी गाइडिंग फोर्स के साथ अटैच हो जिसने कुछ लाइफ में किया हो। जैसे कि आप चाइना में ऑलरेडी जो है वो एक कैनमैक के नाम से एक डिजिटल इस्लामिक प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे थे। वो बड़ा इंस्पायरिंग काम था, दुनिया में पहला काम था कि यार डिजिटल कुरान आ गया है। और फिर फाइनली उसी मीटिंग के अंदर आपने मुझे ऑफर किया कि यार चाइना आओ, तो मैं तुम्हें चाइना जो है वो जॉब ऑफर करता हूँ। तो मैंने थोड़ा सा टाइम लिया, डिस्कस किया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह आई ज्वाइंट और फिर मैं चाइना आ गया। फिर वहाँ से एक नया सफ़र, नई राहें खुल गई और फिर आपके साथ मिलके पहला डे जो है एंड्रॉयड का टैब हमने बनाया, उसका नाम कोबरा रखा। उसी की बेसिस पे फिर पाकिस्तान आके तो एंड्रॉयड का सफ़र शुरू हुआ, ऐप्स एंड गेम्स का, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिशिंग कंपनी बन चुकी है। ये वो सक्सेसफुल स्टोरीज होती हैं जो हमने बहुत पहले, कई साल पहले प्लान किया था कि हमारे पाकिस्तान में स्पोर्ट्स और डिफरेंट जो पॉलिटिकल पता नहीं क्या क्या हालात वाक़ियत में कैसी स्टोरी है, ऐसी स्टोरीज होनी चाहिए जिनके लिए अगर हमारे यंग बच्चे फॉलो अप में आ जाएं तो हमारे से भी जो है स्टीव जॉब, बिल गेट्स और बड़े बड़ी जो है अमेज़न और ट्रिलियन डॉलर की कंपनियां जो है निकल सकती हैं। तो बात से बात करते हैं कि कितने छोटे से स्टार्ट से, कितनी छोटी सी एज से शुरू करके आज माशाल्लाह जो है इनके अपने बच्चे भी हो गए हैं और इसी तरह से जो कंपनीज के बच्चे भी हो गए हैं और सारी शादी नहीं। और नहीं कोई हुई है मेरी शादी, मेरे बच्चे भी हैं। यार ये वीडियो आपके घर वाली और ये नहीं देखेगा, कोई भी नहीं देखेगा ऑलमोस्ट। अच्छा कहते थे सबको, नहीं, मैं और मेरी बेगम ने भी देखनी है यार ये। तो अब्बास बताएं, इतना ज़ीरो से इतना जो है बिल्कुल, बल्कि मुझे आपकी वो पिक्चर भी नज़र आती है कितने छोटे थे आप, तो क्या क्या कैसे स्टेप लिए, क्या फ़ैसला था, सही था, ज़रा बताएं इसको। किस मैं सर थोड़ा सा ऑडियंस को बताता हूँ कि मैंने जब इंटर कर लिया ना तो उसके बाद मुझे किसी ने बताया कि अजीम साहब हैं और बहुत बड़े इंजीनियर हैं, आप उनसे मशवरा लें कि आप आगे आपको क्या करना चाहिए। मेरी फिर अजीम साहब आपसे मुलाकात हुई तो आपने मुझे कहा ठीक है आप ये कर लें, कंप्यूटर साइंस करें। तो मैंने एडमिशन वगैरह लिया। आपने कहा यार आप पढ़ तो रहे हो, साथ ना ऑफिस भी आ जाया करो। तो मैंने कहा चलिए अच्छी बात है, मैं ऑफिस जाना शुरू हो गया। वहाँ पे फिर मुझे पता चला कि जी यहाँ पे चाय भी बना के देनी पड़ेगी सीनियर्स को, यहाँ पे पानी भी भर के लाना पड़ेगा। तो वो एक इंटर्नशिप से शुरू होने वाला जो टाइम था, मेरा जर्नी था, ये 2010 की बात है सर। 2010 में जब किया, फिर उसके बाद जॉब्स हुई, फिर आपने मुझे मलेशिया के लिए चांस दिया, फिर चाइना और एक दो और कंट्रीज में भी मैंने जॉब्स की जाके।
तो उसके बाद जब मैंने देखा उस्मान शेख साहब को, ये हमारे लिए रोल मॉडल हैं, ये हमारे हीरो हैं। हमने जब इनको देखा कि यार ये इन्होंने अपना जर्नी शुरू किया था और ये एंटरप्रेन्योर के तौर पे बहुत आगे बढ़ गए हैं, तो हमने फिर इनको फॉलो करना शुरू कर दिया। तो इनके फुटस्टेप पे फिर हम चले और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम भी ग्रुप ऑफ कंपनी चला रहे हैं। वेरी गुड। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सक्सेसफुल है। 250 से 300 लोगों की टीम है हमारे साथ जो काम कर रहे हैं। तो टहनी से दरख्त बनने वाली जो है कहानी है, और आज माशाल्लाह बेशुमार इस तरह की कहानियां हमारे इर्द गिर्द हैं। इन हीरोज़ के टाइम टू टाइम आप इंशाल्लाह आप वीडियो देखते रहेंगे। अभी बात करते हैं, हमारे साथ हसान भी हैं। हसान भी एक इसी तरह का पौधा जो माशाल्लाह आज इतना फैलता जा रहा है कि इनके आगे बड़े पौधे फैलते जा रहे हैं। प्रॉबली मैंने खुद आपसे कहा था सर बस अब अपनी जवानी अपने लिए जिएंगे, फिर आपने मौका दिया और वी स्टार्टेड ऑफ। तो उसमें अभी हम जो पहले भी जिक्र कर रहे थे कि मैंने उस पर काफ़ी एक आपको याद हो एक लिस्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स थी जो शुरू कर रहे थे। तो उस्मान साहब से मैंने मशवरा किया था कि सर मशवरा दें। ये बात 2015 की मेरे ख्याल में, वी वर इन लाहौर, तो उनके साथ मैं कहीं जा रहा था इनके ऑफिस में ना, तो मैंने कहा सर नसीहत करें कि इस पर आप अजीम साहब के साथ इतना साल हो गए और स्पेशली इतने सारे लोग आए हैं, आपने सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस उसमें की है। तो इन्होंने कहा था कि आप जो भी करो उनसे मशवरा लो, बट डू नॉट कॉपी हिम एज इज, अपना रंग उसमें ज़रूर डालना। वेरी गुड। और अपने हिसाब से चलना। वेरी गुड। ही विल गिव यू बंच ऑफ आइडियाज, आपने वो करना है जो इसमें से आप समझते हो आप। वेरी गुड, वेरी गुड। और आई थिंक वो बहुत ज़्यादा कारगर रहा ओवरऑल हमारे इस लाइफ में ना। हम हमेशा ये जिक्र करते हैं, इवन कि अब हमारे साथ भी जो आगे लोग हैं वो कहते हैं भाई जो आप कर सकते हैं वो करें। वेरी गुड। पूरी कोशिश ना करो। 4 बजे से लेके रात 12 तक कौन मीटिंग करता है सर? अजीम साहब। ऑब्वियसली आज जो कुछ है इनका ही किरदार है सर उसमें। तो हदीस से बात करते हैं, इनका कैसा सफ़र रहा, कैसे जो है इन्होंने आके कितने मुश्किलात से ये जो है गुजरे। और अपनी स्टडीज पूरी करके एफएससी पूरी करके आया था पाकिस्तान में कि अब वहाँ पे मैं आर्मी ज्वाइन करूंगा, लेकिन वहाँ पे फ्लैट फुट की वजह से मुझे वहाँ से उन्होंने खैरबाद कह दिया। तो उसके बाद फिर इसकी तरफ बिजनेस की तरफ आया, तो वहाँ पे ई कॉमर्स का काम शुरू किया। दराज पे थोड़ा कुछ हमने काम शुरू किया। उसके बाद आपका एक प्रोग्राम देखा, सीईओ प्रोग्राम था, उस पे बेसिकली आपने एक विजन दिया कि एक बंदा, आम बंदा भी सीईओ कैसे बन सकता है। तो वहां से हमने इंडस्ट्री को करीब से देखा, हमने वीडियोग्राफी देखी, हमने वहां पे पॉडकास्ट देखे, हमने स्टूडियोज देखे, हमने डेटा केबल अपने आंखों के सामने बनती हुई देखी, उसकी मशीन्स देखी। तो वहां से फिर हमें बहुत सी अपने अंदर भी खामियां पता चली, अपने अंदर भी खूबियां पता चली कि यार किन चीजों पे हम काम करके आगे बढ़ सकते हैं। के तन्हा था मैं अंजुमन में, अब मेरे यहाँ राजा और भी हैं। ये वो लोग हैं जो बुनियादी तौर पर देखा जाए तो बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज हैं और बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह जो है हुई। यही चीज़ जो है अब हम नेक्स्ट लेके आ रहे हैं अगले लेवल पे, सीईओ प्रोग्राम, यानी कि आप कैसे जो है एक एंटरप्रेन्योर जो है बन सकते हैं और कैसे सीईओ बेस्ट बन सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी किसी छोटे स्ट्रक्चर और कंपनी के सीईओ हैं और आपसे आगे बढ़ा नहीं जा रहा, तो किस तरह से ये सारी की सारी जो है चीज़ की जा सकती है। हमारे साथ रहिएगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।